जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे ये जान के पता चला रिसेंटली कि पाकिस्तान के नेशनल पोएट अल्लामा मोहम्मद इकबाल और रोमानिया के द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट मिहाय इमेंस्क्यू उनका एक मॉन्यूमेंट जो है वो बना हुआ था इस्लामाबाद के अंदर। इफ आई कैन शो यू दिस वे, ये एक मॉन्यूमेंट है। राइट साइड पे आपको पाकिस्तानी पोइट अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर लगेगी, लेफ्ट साइड पे रोमानियन पोइट की है। ये बेसिकली एक किताब बनी हुई है। बीच में ये जो आपको कॉलम नजर आ रहा है लंबा सा, ये मेटल का एक रॉड है। ये इस्लामाबाद के मेन सड़क के ऊपर लगा हुआ था और इसकी हालत ये कर दी गई है कि कोई रॉड भी उतार के ले गया है, यहाँ पे संगे मरमर के पत्थर लगे हुए थे को वो भी उतार के ले गए, और अब ये जो दो डंडे रह गए हैं पत्थर वाले वो रह गए हैं, बाकी लोग हर चीज यहाँ से उतार के ले गए हैं। और संगे मरमर, कितनी शर्मिंदगी की बात है। रोमानिया की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, उनको खत लिखना पड़ा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को। और उससे पहले सुनने में आता है कि उन्होंने जो सीडीए है यहाँ पे, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको खत लिखा और उनको कहा कि ये क्या, ये कोई उतार के ले गया मेटल का यहाँ से रॉड, तो इसको इंस्टॉल, उन्होंने कहा जी हम लगा देंगे। कहा जाता है कि ये जो रोमानियन, लेकिन इंडिया की तरफ देखें, वो पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर जयशंकर जहां जाते हैं गांधी के स्टैचू लगाते हैं, जहां जाएं। अब ये सिर्फ यही देख लें आप, ये यूएन जनरल सेक्रेटरी, ये इंडिया के आई थिंक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करती थी यूएन में, वो हैं। और डॉक्टर जयशंकर, ये यूएन के बाहर आई थिंक इन्होंने लगाया हुआ है। वो जहां जाते हैं, मैं अभी वो स्पेन गए मैड्रिड में, तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी बापू को दर्शन करने जाना, बापू को दर्शन करने जाना। दुनिया की कौन सी ऐसी एम्बेसी है, कौन सा ऐसा चौक है, कौन सा ऐसा फोरम है जहां पे वो महात्मा गांधी को डिस्कस नहीं करते? नहीं, हर जगह करते हैं। अब ये देखें, और आपको पता है महात्मा गांधी के हवाले से वैसे ही यूनाइटेड नेशंस जो है वो नॉन वायलेंट है, उनकी जो टीचिंग्स है नॉन वायलेंस की, वो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। और यहां पे पाकिस्तान के नेशनल पोएट, उनकी भी संगे मरमर उतार के ले गए। फिर क्या हुआ कि एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर है, उसने फॉरेन ऑफिस को एक केबल लिखी कि देखें जी आपने क्या किया है, ये तो हमारे आपसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ये आपने किया क्या है, ये आपने क्या किया है? उन्होंने फिर जवाब ही नहीं दिया। फिर सुनने में आता है कि उन्होंने जो ग्रैंड सन है अल्लामा इकबाल के, उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी देखें ये क्या कर रहे हैं। मतलब शर्मिंदगी, कि बजाय इसके कि आपके कनेक्शंस ग्लोबल हों, बजाय इसके कि आप रोमानिया ये आपको कहे कि देखो भाई हमारे और तुम्हारे दरमियान ये कॉमन है। इस पोएट की शायरी जो है वो दुनिया की 60 लैंग्वेजेस में है। 154 साल से उनकी पोइम्स जो हैं वो, समझ लें, वो हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं। और रोमानिया जो है वो अपना नेशनल कल्चरल डे जो है वो 7 दिसंबर को मनाता है। और वो समझते हैं कि हमें दुनिया के साथ अपने कल्चर, आर्ट, एकेडमिक जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि ये जो मोनूमेंट था, ये उस वक्त पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम थे चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा जी कि दिस इज अ डायलॉग बिटवीन द सिविलाइजेशन, बिकॉज वी कैन गो फॉर ए क्रॉस कल्चरल एप्रिसिएशन द पोएटिक लेगेसीज ऑफ टू बोथ ग्रेट पोएट्स। असा चौक के पोएट भी पना सटिया है, लेगेसी भी पना सटी है। और ये उस वक्त 2004 में इसको इनॉग्रेट किया गया, आज से 20 साल। यानी कि इंडियंस पूरी दुनिया में अपने बापू के वो कह रहे हैं कि हम इसके लगा रहे हैं। वो यूरोपियंस के पास चले जाए, हर एक के पास है, हर कोई अपनी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हमने उठा के अपना जो पोएट है, नेशनल पोएट, उन चुक के पर सटिया हर चीज नो।
अब देखें ना इस मॉन्यूमेंट की कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि पाकिस्तानी एंड रोमानियन जो आर्किटेक्चर है उसकी प्रेजेंटेशन थी। अब सिर्फ आप जस्ट एक देख लें, ये देखें अगर आप, आई कैन शो यू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स, जहां पे आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब बड़ा काम किया यार जयशंकर साहब। वो जहां जाते हैं, ठीक है जी, वो एक ही चीज जी बापू का वो करना है उन्हें। दुनिया की हर बिल्डिंग, दुनिया के अंदर जगह जगह पे वो कहते हैं जी हमारा तो नॉन वायलेंस का वो है ना जी, हम तो सारा के नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। यानी कि इंडिया अपने गांधी साहब के स्टैचूज दुनिया में लगा रहा है, हम अपने पोएट के स्टैचू जो है वो या मॉन्यूमेंट जो है वो अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ रहे हैं। ये है हमारी कुर्बानी, ये है हमारी स्ट्रगल। ये आईसीसीआर जो है वहां पे हेलसिंकी के अंदर ये पिक्चर जो है वो लगी है, हेलसिंकी के अंदर। आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें दैट हाउ मच दे आर केयरिंग फॉर महात्मा गांधी, कितनी वो परवाह करते हैं यार, वो कितनी परवाह करते हैं, उनको कितनी फिक्र है फॉर देम। इस चीज की क्या उन्होंने देखे, उन्होंने क्या वैल्यू बना दी है। उन्होंने कहा ये ना कहे कोई, कोई ये ना कहे कि जी ये हमसे, हमें पता नहीं है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अपने आप को इंटरनेशनलाइज करते हैं यार वो। और हम क्या कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜੇ ਕਵੇ ਪੁੱਟ ਪੱਟ ਦਿਓ। ट्रस्ट मी, व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। ये देख, दे नो एग्जैक्टली, दे नो। और हमारा यहाँ पे ये है कि हमने बजाय इसके कि रोमानिया के साथ ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते, रोमानिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, इट हैज कम इन शेंजन नाउ। उनकी प्रोग्रेस चेक करें, चेक देयर प्रोग्रेस, चेक देयर रिव्यू, चेक देयर, वो जिसे कहते हैं ना उनका इंटरनेशनली अपना वो देखें कि कितने रेलिवेंट है यूरोप के अंदर वो। हमें हमें एहसास ही नहीं है। मैं इसको ये समझता हूँ कि ठीक है, उस हमारे वो पंजाबी में कहते हैं 2 + 2 2 + 2 = 4। वो किसी बंदे से पूछा उन्होंने 2 + 2 उन्होंने 4 रोटियां। अब ये देखें ये मैक्सिको के अंदर उन्होंने लगाई है, दिस इज इन मैक्सिको, और हमसे इस्लामाबाद में नहीं संभाली गई। एक राड जिसकी कीमत कोई, जिसको जो कोई 1 टन का मेटल होगा, किसे क्या है यार, कोई ठीक है 30,000 का बेच देने हैं, 50,000 का बेच देने हैं, वो सीधी सी बात है। फिर उसने कहा 2 और 2 2 + 2 = 4 4 ब्रेड पीसेस ऑफ ब्रेड, 4 रोटियां। उन्हें कहा मैंने तो यही पता है 2 + 2 4 ही आते हैं, 2 + 2 4 4 रोटियां ही होंगी ना भाईजान। ये है वो चीज जिसको समझने की जरूरत है। ये सोसाइटियल डीजेनरेशन की एग्जाम्पल है सर जी, सोसाइटियल डीजेनरेशन की एग्जाम्पल है, सोसाइटियल डीजेनरेशन की एग्जाम्पल है। इसी से आप अंदाजा लगा लें, सोसाइटियल डीजेनरेशन की एग्जाम्पल है। ये आप इससे अंदाजा लगा लें, सोसाइटियल डीजेनरेशन की मिसाल है कि मुआशरे के अंदर अखलाकी इन्हितात, इंतहाई उर्दू, मेरी उर्दू भी कितनी माड़ी कमज़ोर नहीं है जनाब, अखलाकी इन्हितात है ये। और आपको पता है इससे पहले दोनों जो पोएट हैं पाकिस्तान के और रोमानिया के, उनकी एक हमने पाकिस्तान ने वो जिसे कहते हैं ना वो भी की थी। अ, एक हमारे पास होता है तस्वीर जारी करना, टिकट, टिकट भी की थी हमने, ठीक है जनाब। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि दोनों हमने टिकट भी उसकी की थी कि यार इनकी टिकट करें, ठीक है। ये देखें आप, लेट मी शो यू,
लेट मी शो यू दिस, कि उनकी टिकट भी एक पुरानी जो है वो, ये देखें, पोएट साहब की और अल्लामा इकबाल की, ये टिकट 5 रुपए की जारी की। सो बता दें फैसला हमने क्या करना है, हमने इसी तरह ही करना है। उन्होंने अपने गांधी साहब को पूरी दुनिया में लेके चले हैं, बजाय इसके कि हम कायदे आज़म अल्लामा इकबाल की जो टीचिंग है दुनिया के साथ शेयर करें, हमने इस्लामाबाद के अंदर ही पुट दी थी हर चीज़। बट देयर इज सम अकाउंटेबिलिटी, व्हाट विल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डू? अब तक तो किसी न किसी मुहैयर हजरात को सामने, समवन शुड हैव कम फॉरवर्ड, समवन शुड हैव कम फॉरवर्ड, किसी को सामने आ जाना चाहिए था, समवन शुड हैव इन्वेस्टेड। ठीक है जी, समवन शुड हैव इन्वेस्टेड। ये है चीज सर जी, ये है चीज जिसको समझने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट अंडरस्टैंड। अनफॉर्चुनेटली ये चीज अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है, मैं इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान को, कि देखें, रादर देन आज हम एम्बेरस हो रहे हैं रोमानियंस के सामने, इन फ्रंट ऑफ द रोमानियंस वी आर गेटिंग एम्बेरस्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग। व्हाट द रोमानियंस विल बी थिंकिंग, दिस थिंग वुड हैव कम इन रोमानियन मीडिया, कि जी वहाँ पे कुछ पाकिस्तानियों ने, सम पाकिस्तानीज, फॉर द सेक ऑफ मनी, 20-50 हज़ार, लाख, 2 लाख की चीज उतार दी होगी। एंड इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है सारे का सारा वहां पे कॉर्डन ऑफ है, वहां पे वो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। देयर आर कैमराज ऑल अराउंड, देयर आर कैमराज ऑल अराउंड। एंड वो जो कैमराज हैं उनका जॉब क्या है? टू मेक वीडियोज ऑल अराउंड। उनका काम वीडियो बनाना है, काम उनका वीडियो बनाना है। और वो वीडियोस कहाँ पे हैं? लेट्स फाइंड दोज पीपल, दोज हु हैव डन दिस बिग क्राइम। Let's find those. So Pakistan is, if they are vandalizing the is, can you imagine the person who removed the picture of the national poet? क्या क्या वो इस चीज को बात कर सकता है? क्या वो इस चीज की बात कर सकता है? वो ये कह सकता है? क्या वो ये चीज कह सकता है कि वो किसकी तस्वीर उतार के लेके जा रहा था? अच्छा, मैं इस मॉन्यूमेंट के आगे इस पीछे से बड़ी दफा गुजरा हूँ, बट आई नेवर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे भी नहीं था पता ये किस चीज का मॉन्यूमेंट है। आई डिडंट पे अटेंशन टू इट। लेकिन व्हेन आई वाज लाइक, आई केम टू नो, मैंने कहा हाँ इसको तो मैंने देखा हुआ है। तो ये किस चीज़ है? क्योंकि अमूमन ये होता है कि या तो आप पैदल वहाँ से चल रहे हो, तो मैंने तो कभी इस इलाके से पैदल चलने का वास्ता नहीं पड़ा। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, बट व्हाट आई नो इज कि जब ये मीडिया में चीज़ आई, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, तो दैट्स हाउ आई फेल्ट एम्बैरेस्ड। मुझे तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। आई विश के आई कुड हैव डन समथिंग, बट आई डोंट हैव एनीथिंग। मैं इस पे क्या कर सकता हूँ? द लीस्ट व्हाट आई कुड डू इज, द लीस्ट व्हाट आई कुड डू इज, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूं। ये मैं सबसे छोटा काम कर सकता था, और वो मैं कर रहा हूँ। आई विल जिसे कहते हैं ना, आई विल रेज माई वॉइस, आई विल नॉट स्टॉप। जहां पे आप देखें, यू आर गेटिंग एम्बेरस्ड, द नेशन इज गेटिंग एम्बेरस्ड, द नेशन इज गेटिंग एम्बेरस्ड in front of international audience, that these are the people, if you give them, if you give them anything, they will vandalize. एंड देन लुक, महात्मा गांधी के जो बच्चे हैं, वो कहते हैं हमारा बापू है। वो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, क्या मैक्सिको, क्या अमेरिका, क्या लंदन, क्या यूरोप, क्या अफ्रीका, बापू बापू कर दिए उन्होंने, हर जगह गांधी गांधी कर दिए उन्होंने।
और हमारा जिथे नां लिखे है भी वो भी पहाड़ी होने हैं, अनफॉर्चुनेटली।